जय श्री राधे। यह लौकिक परेशानियां प्रारब्ध का भोग है। यह सभी के साथ होती हैं। भगवान का भक्त हो उसके साथ भी होती हैं, भगवान का भक्त न हो तो उसके साथ भी होते हैं। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमें यदि सुख मिल रहा है, लगता है कि कोई उसका कारण है। दुख मिल रहा है तो लगता है कि कोई उसका कारण है, लेकिन को न काऊ सुख दुख कर दाता। सुख दुख का कोई कारण नहीं है। निज कृत कर्म, अपने द्वारा किए हुए अच्छे कर्म, पुण्य, सहायता, परोपकार, दान हमारे सुख का कारण है, और पाप, हिंसा, दूसरों को कष्ट देना ही हमारे दुख का कारण है। ये अलग बात है कि हमने वो इस जन्म में किया या पिछले जन्म में किया। रही भगवान के दास की बात, तो जो सच्चे भगवान के दास हैं वो तो भगवान की शरणागति में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं। भगवान उन्हें दुख देते हैं तो वे दुखी नहीं होते। भगवान का दिया हुआ मानकर, अपने कर्मों का फल मानकर उसे सहज में भोगते रहते हैं। भगवान सुख देते हैं तो उन सुखों में उछलते नहीं है, उसका भी आनंद लेते रहते हैं। हाँ, यदि हम भगवान के दास हैं तो निरंतर हर क्षण भगवत नाम जप, भगवत सेवा, साधु संग, वैष्णव संग, भगवत ग्रंथों का अध्ययन हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए। और शरीर का दुख सुख और भगवान का भजन एक दूसरे से कटता भी नहीं है कि हम इतना भजन कर रहे हैं फिर हमको दुख क्यों मिल रहा है। ये भजन कर रहे हैं, दुख क्यों मिल रहा है, इसका कोई भी लेवल नहीं है। जैसे बिल्कुल अलग है, जैसे बस की टिकट और ट्रेन की टिकट। आप बस की टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाइए, ट्रेन में आपको दोबारा टिकट लेनी पड़ेगी, और ट्रेन की टिकट लेके आप बस में बैठ जाइए, दोबारा टिकट लेनी पड़ेगी। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो सुख दुख आना है वो अलग आएगा। भगवान की भक्ति से भजन की वृद्धि होगी। अपर लेवल पर जाके यदि आप पक्के ईमानदार साधक बन जाते हैं तो न आपको सुख सुख लगेगा, न दुख दुख लगेगा। आप सुख दुख से ऊपर उठा हुआ अपने को महसूस करेंगे। दुख तो आएगा, शायद कुछ कम भी हो जाएगा। ठाकुर थोड़ा बहुत पक्षपात करते हैं, कम हो जाएगा। यदि भजन से, भक्ति से दुख कटना हो तो हमने बहुत बड़े बड़े संतों को 10-10 साल बिस्तर पर पड़े हुए देखा है। जिन संतों का अच्छा नाम है भगवत प्राप्त संत थे। एक संत की कथा आती है कि उनको दस्त लग गए। इतने दस्त लगे कि शिष्यों ने उनको गंगा किनारे, समुद्र किनारे छोड़ दिया कि यहीं दस्त करते रहेंगे और अपने आप पड़े रहेंगे, और क्या हो सकता है। ठाकुर स्वयं एक बालक बन के आए और उनकी सफाई करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। 2 दिन में संत पहचान गए, बोले तू क्यों सेवा कर रहा है मेरी। तो उन्होंने कहा मैं वैसे ही, मुझे शौक है। शौक नहीं है, उन्होंने दूरदृष्टि से देख लिया कि तुम तो मेरे प्रभु हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले यदि तुम प्रभु हो, तुम तो शक्तिमान हो, तुम मेरी ये दस्त ही बंद कर दो ना। तुमको ये दस्त, सफाई, धोआ धाई सब पानी से करनी पड़ रही है। तो ठाकुर बोले नहीं, देखो ये तुम्हारा कर्म भोग है, ये तुम्हें भोगना ही होगा, और भोगने से ही तुम्हारे शरीर का जो पाप है वो समाप्त होगा। ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है कि मैं आके तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। भक्ति के प्रभाव से मैं तुम्हारा कर्म बंधन नहीं काट सकता हूँ, लेकिन उस कर्म बंधन में मैं सहायक बन सकता हूँ। तो इसलिए आप घबराइए मत,
समय आता है, सबके जीवन में आता है, उतार चढ़ाव, ग्रह नक्षत्र पाप पुण्य सब आते हैं। धैर्य से लगे रहिए। समय एक सा नहीं रहता है, सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। एक समय आएगा फिर से सुख आएगा। लेकिन इस बीच भजन को शून्य मत करिए। भजन की जो भी विधा आपने पकड़ी हुई है उसको पकड़े रहिए। बहुत अच्छा हो कि आप नाम जप का आश्रय कीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग में नाम की कृपा से दुख सुख भी कटेंगे, भगवत चरण प्राप्ति भी होगी, संतुष्टि भी होगी, चित्त भी शुद्ध होगा, सब कुछ होगा। नाम का आश्रय बिल्कुल न छोड़िए, सब आनंद होगा। जय श्री राधे, जय निताई। बोल हरि बोल।